हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th IT सब्जेक्ट, जो कि वोकेशनल का एक सब्जेक्ट है। उसका जो चैप्टर 3 है फंक्शंस इन SQL, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हैं। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल रो फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल रो फंक्शन का उदाहरण नहीं है। तो सिंगल रो फंक्शन क्या होता है? जो सिंगल रो पर अप्लाई होता है और आउटपुट भी सिंगल रो में ही हमें मिलता है। तो तो जो मैथ फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है, डेट फंक्शन है, ये हमारे सिंगल रो फंक्शन है। और जो काउंट फंक्शन है वो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी, काउंट। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टीपल रो फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीपल रो फंक्शन का उदाहरण नहीं है। तो मल्टीपल रो फंक्शन जो होते हैं एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, जो एक से ज़्यादा पर अप्लाई होते हैं और आउटपुट सिंगल रो में देते हैं। तो मैक्स, मिन, काउंट, स्टार, ये फंक्शन हमारे जो है मल्टीपल रो फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन है। और जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो हमारा सिंगल रो फंक्शन है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, स्ट्रिंग। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डज द काउंट फंक्शन डू इन SQL। काउंट फंक्शन क्या करता है SQL के अंदर, स्ट्रक्चर क्वेरी के अंदर। तो ये जो है रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। एक टेबल में जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उनको ये रिटर्न करता है, मतलब उनका नंबर बताता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। इन हिंदी क्वेश्चन 3 है, SQL में काउंट फंक्शन क्या करता है। तो काउंट फंक्शन जो है वो हमें रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनके नंबर्स यानी उनका काउंट या उनकी संख्या रिटर्न करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, टेबल में रिकॉर्ड्स की संख्या लौटाता है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट इज गिवन बाय डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन किस प्रकार का आउटपुट देते हैं। तो डेट एंड टाइम फंक्शन जो है हमें डेट और टाइम के बारे में बताते हैं, उन्हीं का आउटपुट हमें देते हैं। जैसे कि करंट डेट टाइम रिटर्न करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, डेट एंड टाइम। क्वेश्चन 5 है, व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट कैन स्ट्रिंग फंक्शन गिव। किस तरीके का आउटपुट जो है वो स्ट्रिंग फंक्शंस देते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो कैरेक्टर या न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमें आउटपुट के रूप में देंगे, और ये जो है वो सिंगल रो फंक्शंस हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, आइदर कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू। क्वेश्चन 5 इन हिंदी, स्ट्रिंग फंक्शन किस प्रकार का आउटपुट दे सकते हैं। तो ये या तो कैरेक्टर आउटपुट देंगे या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज़ देंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट फंक्शन इन SQL। SQL में निम्नलिखित में से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है। तो एग्रीगेट फंक्शन को हम मल्टीपल रो फंक्शन भी बोलते हैं। तो जो लेफ्ट जॉइन लैन, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। एवरेज जो है वो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है। ये हमारे जो है SQL में ऑपरेशंस होते हैं, जॉइन, लेंथ, लेफ्ट, ये सारे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, AVJ यानी एवरेज फंक्शन। क्वेश्चन 7 है, सेलेक्ट राउंड 47.956 -1 फ्रॉम ड्यूअल, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस SQL स्टेटमेंट। तो इसकी जो है क्या वो होगी, मतलब ये हमें क्या आउटपुट देगा। तो ये आउटपुट देगा हमें 50 प्रिंट्स, यानी क्या प्रिंट कर देगा, ये 50 प्रिंट कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हम इसको माइनस पे ले जाएंगे, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 9 है तो उससे 1 बढ़ा देंगे, तो इसीलिए ये जो है 50 प्रिंट करेगा। क्वेश्चन 7 इन हिंदी, सेलेक्ट राउंड 47.956 -1 फ्रॉम ड्यूअल। इस SQL स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा। तो ये एक फंक्शन है, ड्यूअल फंक्शन जो होता है। तो ये -1 का मतलब है कि पॉइंट से ये जो है एक कदम पीछे जाएगा, यानी 7 की तरफ जाएगा। और इसमें ये देखेगा कि हमारा जो है 4 जो है उसके बाद का जो नंबर है वो 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो 4 का हम 5 कर देंगे, बाकी का नंबर पीछे का 0 हो जाता है। और अगर वो छोटा है तो हम उसको 4 ही रहने देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ये 50 प्रिंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL ऑपरेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन अ रिलेशन। निम्न में से कौन सा SQL ऑपरेशन रिलेशन पर नहीं किया जा सकता।
तो रिलेशन में जो है यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस भी होता है, लेकिन मर्ज जो फंक्शन है वो उस पर परफॉर्म नहीं होता, ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता रिलेशन में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, मर्ज। क्वेश्चन 9 है विच क्लॉज इज यूज टू जॉइन टू टेबल्स ऑन कॉमन एट्रीब्यूट्स। तो कौन सा जो है क्लॉज यूज होता है दो टेबल्स को कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पर ज्वाइन करने के लिए। तो जॉइन विद ऑन क्लॉज, नेचुरल जॉइन इन फ्रॉम क्लॉज। तो ये दोनों के दोनों क्लॉज यूज होते हैं दो टेबल्स को क्या करने के लिए, ज्वाइन कराने के लिए कॉमन एट्रीब्यूट्स के आधार पर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 9 इन हिंदी, दो टेबल्स के समान एट्रीब्यूट्स पर ज्वाइन करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो ऑन क्लॉज के साथ ज्वाइन और फ्रॉम क्लॉज में नेचुरल ज्वाइन, ये दोनों ही यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 10 है द फर्स्ट रिलेशन हैज 4 rows and 3 columns and the second relation has 3 rows and 4 columns. So what will be the result of the Cartesian product? पहले रिलेशन में 4 रोज और 3 कॉलम है और दूसरे रिलेशन में 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का परिणाम क्या होगा। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो डिग्री और कार्डिनैलिटी में दिए हुए हैं। तो डिग्री होती है हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनैलिटी होती है नंबर ऑफ रोज। तो जब हम दो टेबल बनाएंगे और उनमें कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कराएंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, उसमें कॉलम तो होंगे 7 और रोज होंगी हमारी 16। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल फंक्शंस। निम्न में से एसक्यूएल फंक्शन की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो सिंगल रो फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन, ये दोनों ही एसक्यूएल के फंक्शंस हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 12 है सिंगल रो फंक्शन इज ऑल्सो नॉन एज। सिंगल रो फंक्शन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो हमें पता है कि सिंगल रो फंक्शन को हम स्केलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, स्केलर फंक्शन। क्वेश्चन 13 है एग्रीगेट फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। एग्रीगेट फंक्शन को डैश भी कहा जाता है। तो एग्रीगेट फंक्शन को मल्टीपल रो फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, मल्टीपल रो फंक्शन। क्वेश्चन 14 है सिंगल रो फंक्शन इज यूज्ड विद विच क्लॉज। सिंगल रो फंक्शन का उपयोग निम्न में से किस क्लॉज के साथ किया जाता है। तो सेलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, इन तीनों के साथ ही सिंगल रो फंक्शन यूज किए जाते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 15 है एग्रीगेट फंक्शन इज यूज्ड विद विच क्लॉज। एग्रीगेट फंक्शन का उपयोग निम्न में से किस क्लॉज के साथ किया जाता है। तो वेयर, ऑर्डर बाय, इनके साथ जो है सिंगल रो फंक्शन यूज होते हैं। जो सेलेक्ट फंक्शन है या सेलेक्ट क्लॉज है उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन का यूज होता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, सेलेक्ट। क्वेश्चन 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल रो फंक्शन। निम्न में से सिंगल रो फंक्शन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो मैथ, स्ट्रिंग, डेट, ये तीनों ही सिंगल रो फंक्शन है। इसीलिए इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 19 है स्ट्रिंग फंक्शन एक्सेप्ट्स कैरेक्टर वैल्यू एज इनपुट एंड रिटर्न्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डैश और डैश वैल्यू। स्ट्रिंग फंक्शन जो है कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और आउटपुट के रूप में डैश या डैश वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो ये जो है कैरेक्टर वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं इनपुट के रूप में, और जो रिटर्न करते हैं वो हमारे कैरेक्टर और न्यूमरिक दोनों को रिटर्न करते हैं। या तो कैरेक्टर करेंगे या न्यूमरिक करेंगे, यानी नंबर्स करेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथ फंक्शंस। निम्न में से कौन कौन से मैथ फंक्शन हैं। तो पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन, मोड फंक्शन, ये तीनों ही मैथ फंक्शन है। इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसमें जो ऑप्शन सी है मोड, तो इसमें MOD आएगा, MODE नहीं आएगा, तो इसे करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेट एंड टाइम डाटा। निम्न में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका उपयोग डेट एंड टाइम डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो हमें पता है कि डेट और टाइम जो फंक्शन है उसी का यूज़ करते हैं हम डेट और टाइम के डाटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, डेट और टाइम। क्वेश्चन 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम।
निम्न में से कौन सा फंक्शन करंट सिस्टम डेट और टाइम को रिटर्न करता है? तो जो नाउ फंक्शन होता है डेट एंड टाइम के अंदर, वो हमें करंट डेट एंड टाइम रिटर्न करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, नाउ फंक्शन। क्वेश्चन 23 है, विच फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल? निम्न में से कौन सा फंक्शन टेबल में से रिकॉर्ड की संख्या को रिटर्न करता है? तो काउंट स्टार जो होता है वो फंक्शन हमें टेबल में से रिकॉर्ड की संख्या को रिटर्न करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, काउंट स्टार। स्टार का मतलब है सभी, ऑल। क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइनरी ऑपरेशंस? निम्न में से बाइनरी ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? तो यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट, ये सभी बाइनरी ऑपरेशंस हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट? इनमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट का कौन सा सिंबल है? तो हमें पता है कि हम क्रॉस से कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, क्रॉस सिंबल। क्वेश्चन 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड फॉर्म्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टपल्स? निम्न में से कार्टेशियन प्रोडक्ट के अपोजिट है जो टपल्स के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, तो वो है जॉइन फंक्शन। जॉइन फंक्शन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अपोजिट काम करता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, जॉइन। तो इस वीडियो में हमने सारे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स और फिर ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको उससे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आप वीडियो को देख सकेंगे।